भाई बहुत प्यार करते हैं। कौन? हमारे दूल्हे राजा, विद द आइडिया कि उनकी शादी होने वाली है। कभी देखा है आपने इतना सुपर डुपर एक्साइटेड दूल्हा? और क्यों ना हो भाई, हमारे जो दूल्हे मियाँ हैं यानी रितेश बाबू, वो है भी तो सुपरस्टार, तो उनकी शादी में उनका एक्साइटेड होना तो बनता है। एक सुपरस्टार की बारात है ये कोई मजाक है क्या? वो भी सुपरस्टार हीरो कौन? रितेश, जो सेहरा पहनकर बारात लेकर आ गया है और अपनी ही बारात में वो दीवानों की तरह डांस भी कर रहा है। देखिए इजी डिफ़िकल्ट क्या है, मैं कितनी भी रिहर्सल कर लूँ, कोई कितना भी बोले, डांस में वैसा ही करता हूँ और मैंने इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया अब जब तक बोलते हैं करता रहता हूँ। अब ये सीरियल की शादी है, यहाँ पर बिना मतलब के कुछ नहीं होता है। तो चलिए आपको बता देते हैं कि यहाँ पर दूल्हे राजा इतना उछल उछल कर क्यों डांस कर रहे हैं। दरअसल यहाँ पर रितेश ना सबका ध्यान भटका रहा है, जिसका पता बाहर किसी को भी नहीं लगना चाहिए। यहाँ पर इंदु जो कि दुल्हन बनने वाली है ना, वो किडनैप होगी, लेकिन डरिए मत, होगा कुछ नहीं, दुल्हन तो वही बनेगी। हम इन्हें बता दें ट्विस्ट क्या आएगा शादी में, बता दें कि मौज किडनैप हो जाएगी। कैसे? किडनैप कर लेगी कियारा, जून मौज को किडनैप कर लेती है। पर कैसे? हो जाती है, फिर आपकी दूसरी मौज आ जाती है। नहीं, ऐसे ही इंदु के साथ एक छोटा सा किडनैपिंग ड्रामा होगा। कियारा भी आज बहुत खुश है क्योंकि उसकी मम्मी उसके फेवरेट स्टार के साथ शादी जो कर रही है। जून का अपना हैप्पी फैमिली बनने वाली है। अब दुल्हन की भी एंट्री होगी, लेकिन आज के लिए केवल दूल्हे राजा का ही दीदार कर लीजिए, क्योंकि ये दुल्हन ना थोड़ा वक्त लगाएगी आप सबके सामने आने के लिए। मुंबई से स्नेहिल यादव के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। MTV हसल 2.0 इन दिनों काफी चर्चा में है, एंड व्हाई नॉट, सुपर टैलेंटेड लोगों का जमावड़ा है यहाँ पर। तो चलिए उन्हीं में से टॉप 5 कंटेस्टेंट्स में से एक यानी कि ग्रेविटी से आज करेंगे मुलाकात। भाई आज उनका असली नाम भी पता लग जाए, क्योंकि आई एम श्योर इनके माता पिता ने इनका नाम बहुत ही सोच समझ कर रखा होगा, लेकिन क्या करें, प्रसिद्ध तो ये ग्रेविटी के नाम से हो रहे हैं। हेलो व्हाट्सअप, मेरा नाम है अक्षय पुजारी और मुझे लोग जानते हैं ग्रेविटी के नाम से, और मैं फ़िलहाल MTV हसल 2.0 के टॉप 5 फाइनलिस्ट में से एक हूँ। तो Eminem करके बहुत ही मशहूर आर्टिस्ट है, तो उनका एक गाना है लूज़ योरसेल्फ, तो उसमें एक लाइन है स्नैप बैक टू रियलिटी, ओह देयर गोज़ ग्रेविटी। तो मुझे वो गलत सुनाई दिया था, पहले लूज़ ग्रेविटी सुनाई दिया था, फिर मैंने वापस सुना तो ओह देयर गोज़ ग्रेविटी है। बट फिर मैंने जब सोचा कि लूज़ ग्रेविटी अभी शुरू ही किया है तो फिर नाम रखने के लिए अच्छा है, तो मैंने लूज़ ग्रेविटी रखा था। अपने करियर के शुरुआती 2 साल में मैं लूज़ ग्रेविटी था। फिर वक्त गुजरते गया और फिर मैंने बोला कि अब तो स्किल्स वाइज काफ़ी टाइट हो गया हूँ, तो लूज़ ग्रेविटी तो नाम नहीं रख सकता। तो मैंने काफ़ी कुछ सोचा अपने असली नाम के साथ, कुछ हिंदी नाम वगैरह वगैरह, बट फिर कुछ क्लिक नहीं हो रहा था। फिर अचानक से मैंने सोचा कि लूज़ ग्रेविटी में से सिर्फ लूज़ हटा देता हूँ और ग्रेविटी रखता हूँ, और ग्रेविटी का मतलब ये होगा कि जो भी मेरा म्यूज़िक सुनेगा
वो गुरुत्वाकर्षण जो फोर्स है, ग्रेविटी, उसकी तरह मेरे गानों की दुनिया में खींचा चलाएगा. सो ग्रेविटी. मेरे होम टाउन का नाम है मैंगलोर. मैं साउथ इंडियन हूँ, साउथ इंडिया रिप्रेजेंट. मेरी बर्थ डेट है 19 नवंबर 1997. मेरा स्कूल है भाईंदर में सेंट एग्नेस इंग्लिश हाई स्कूल. और मैंने कॉलेज 11वीं वीवा कॉलेज में किया था, जो विरार में है. और 12th मैंने एक्सपर्ट्स इंटरनेशनल, वो भी विरार में है. फैमिली में हम 4 थे. अब मेरे पिता का रिसेंटली देहांत हुआ, तो अब हम 3 हैं. मैं, मेरी मम्मी और मेरी छोटी बहन. पता नहीं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि कोई ऐसा एक्चुअल म्यूज़िकल बैकग्राउंड से कोई है नहीं. बट मेरे दादाजी मेरे पापा मुझे बताया करते थे कि जब मेरे दादाजी ज़िंदा थे तो वो नागासिरा करके हमारे इसमें एक ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट है, वो बजाते थे. पहला ऐसे देखा जाए तो मैंने 7th स्टैंडर्ड में एक द रेस करके पोएम हुआ करती थी, 7th 8th के आसपास. तो वो जो पोएम थी उसका स्ट्रक्चर बहुत ही रैप जैसा था, तो मैं उस पोएम को रैप की तरह स्पिट करता था. रैप करने को स्पिट करना बोलते हैं. पहले तो मैं काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड रहता था कि मैं एक टाइटल लिखता था और फिर उस टाइटल को एक्सपांड करता था, उसे बढ़ाता था कि किस तरफ लेके जाया जा सकता है. कि अगर फॉर एग्जांपल मेरा 2018 में एक गाना आया था मोहरे, तो मैंने मोहरे पहले लिखा कि मुझे मोहरे नाम का गाना लिखना है. अब उसका मैंने फिर लिखते लिखते मैंने उसको एक्सपांड ऐसे किया कि हम सारे मोहरे बन चुके हैं और हम सब सोने के मोहरों के लिए मोहरे बन चुके हैं. मेरे बहुत सारे इंस्पिरेशंस हैं. रैपर्स तो है ही, डैनी ब्राउन, जेज़ी, एमिनेम, टूपाक, बिगी, नाज और केरिनो, आइडिया. मेरा स्टाइल स्टेटमेंट पहले से एक ही रहा है और आगे भी एक ही रहेगा, वो है हिप हॉप. स्ट्रगल ऑब्वियसली सबके लाइफ में होता है, बट मैं खुशकिस्मत हूँ कि मेरे सर पे हमेशा एक छत रही है और हमेशा थाली में खाना रहा है. मेरे पिता जब तक ज़िंदा थे उन्होंने पूरी जी जान से हमारा ध्यान रखा. एंड मेरा आगे भी वही गोल है कि मैं भले स्ट्रगल्स बहुत थे. हमारी पान की दुकान थी और मतलब अभी भी है, बट अभी कोई और चला रहा है. एंड मैं भी वहाँ बैठता था. एंड लाइक आई कैन लिटरली मेक यू अ पान. तो लाइक मैंने वहाँ पे 8th स्टैंडर्ड से लेके काफ़ी कुछ देखा था, काफ़ी टाइम तक बैठा हूँ मैं. और उसके अलावा काफ़ी निजी जॉब्स भी की है, जैसे कि शादियों में वेटर होना वगैरह, जिसके दिन के 250 रुपये कुछ मिलते हैं. मेरे लाइफ का गोल है कि मेरा तो एक ही गोल है, द ग्रेटेस्ट रैपर अलाइव. बदली किस्मत, बदला वक्त पर ना बदला मैं, बदलता ये जुनून जैसे साथ खून का बदला ये. और बढ़ना ये तो बढ़ना है, उगानी टहनियाँ पाने फल इतने सालों के गंदगी जो मन में, तो क्या बदलता दागों से, सीते धागों से आंखों को जो ये ना रुके बरसाने से. ये बारिश पर आखिर में ये भी नाजुक है, आजकल की यादों पे पुराने लम्हे चाबुक है. नसीब के तहखाने में बदकिस्मती का ताबूत है, तो चला खोदने कबर खुद की बेखौफ में, खुद के मन का साथ अंतरात्मा भी पहुँच में. दर्द भी है मौज में और खुशी बुरे वक्त में, दो पहलू मेरे अश्क में हुए ऐसा शख्स में. गहराई ना अपने से डरते मेरे अपने, तो तुमसे क्या उम्मीद, वाकिफ हूँ मैं हर एक नस से. और ये संगीत ये तो बहता मेरे रक्त में, ये दुनिया लूं मैं जीत, ये जहान मेरा तख्त है. एबीपी न्यूज आपको रखे आगे. अब बात करते हैं पुष्पा इम्पॉसिबल की. भाई उनके बेटे की है शादी और शादी का फंक्शन जो है वो शुरू हो चुका है, संगीत की बारी है. तो बस हमारी जो पुष्पा है वो इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर रही है, अपने ही बेटे की शादी में कोरियोग्राफर बन गई है. मजे की बात तो ये है कि आपको इस संगीत के फंक्शन में रियल लाइफ माँ बेटी की जोड़ी साथ साथ डांस करते हुए नजर आएगी. हम बात कर रहे हैं कीर्ति दवे और सरिता जोशी की.
पुष्पा आज दीवानी हो रही है, तो पुष्पा के साथ उसकी समधन भी मस्तानी बन रही है। और तो और जरा बा को देखिए, बा के साथ साथ उसकी बेटी को भी देखिए। आज यहाँ पर सारी लेडीज इस संगीत के प्रोग्राम में आग लगाने वाली हैं। अब इनकी उम्र पर बिल्कुल मत जाना, क्योंकि डांस करने की ही कोई उम्र नहीं होती है। ये तो अब तक आप इनका डांस देखकर समझ ही गए होंगे। एक और बा जो सर पर लाइटिंग वाली टोपी पहनकर क्या गजब के ठुमके लगा रही है, तो वहीं पुष्पा अपनी समधन के साथ जुगलबंदी कर रही है। एक्चुअली पुष्पा है ही एनर्जेटिक। वो बहुत छोटी थी, जब से बहुत सारे काम करती है एक साथ, एंड शी इज़ अ मल्टीटास्कर। वो एक साथ बहुत कुछ कर लेती है, तो है वो काफ़ी एनर्जेटिक है। आई थिंक शी इज़ मेड लाइक दैट, तो वो रखना ही पड़ता है मुझे इस कैरेक्टर के लिए। फिर वैसे कहानी के हिसाब से आपको बता दे कि डांस की कोरियोग्राफी किसी और ने नहीं बल्कि पुष्पा ने ही की है, ऐसा सीरियल में दिखाया जाएगा। उन दोनों का कोऑर्डिनेशन आपको देखने को मिलेगा। दोनों ने तय करके बिठाया कि हाँ ये करेंगे, मेडली बनाई, 2 गानों को जोड़ के उन्होंने खुद तैयार किया है ये, और पुष्पा ने कोरियोग्राफ किया और सोनल ने फटाफट उसको कर लिया। सो लाइक इनकी ट्यूनिंग और इक्वेशन आपको देखने को मिलेगी इस डांस में नो। अश्विन और दीप्ति का संगीत है, जहां पर दीप्ति की घर वालों की भी एंट्री हुई है। अश्विन जब से छोटा था तब से उसका साथ दे रहा है माँ का, सिंगल मदर रही है और उसने बहुत कुछ माँ का स्ट्रगल देखा है, तो इनकी बॉन्डिंग बहुत ही अनोखी है पुष्पा और अश्विन की। तो आज तो वो बहुत ज़्यादा खुश है पुष्पा तो बहुत मज़ा आया। इस सालों बाद आपको एक साथ नजर आएंगी केतकी दवे और सरिता जोशी, जो एक ही सीरियल में काम कर रही हैं। प्रोड्यूसर ने इस शो में माँ बेटी का बहुत ही अच्छा सीन दिखाया है। अब बात प्रोड्यूसर की कर रहे हैं, तो देखिए वो भी मौजूद हैं। जेडी मजेडिया जो कि सीरियल के हर इम्पोर्टेंट सीन पर मौजूद रहते हैं। अब पुष्पा के बेटे की ये शादी बहुत ही धमाल भरी होने वाली है। और हाँ, कहते हैं ना, इस शादी में ट्विस्ट तो छोटे पर्दे का शगुन होता है, तो वो शगुन भी इस शादी में जरूर आएगा। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। भाई, दीपावली का त्योहार आपने और हमने तो धूमधाम से मनाया, लेकिन सावी की सवारी में अभी त्योहार मनाना बाकी है। और लीजिए, लक्ष्मी पूजा का मोमेंट तो आ ही गया, लेकिन हो गया इन मौके पर अब शगुन। मेरा मतलब है कि आग लग गई है। सावी और नित्यम की पहली दिवाली। अब पहली दिवाली की पूजा तो नई नवेली बहू ही करेगी ना। अब दाल मियास की बहू तो रिक्शा चलाती है, तो भाई दिवाली के मौके पर सावी के जितने भी रिक्शा वाले दोस्त है ना, कोई उसे बहन मानता है तो कोई बेटी, वो सब आए हैं सावी के ससुराल में उसे दिवाली की बधाई देने के लिए। अब बधाई दे उससे पहले हो गया स्यापा। स्यापा ये कि घर में से मूर्ति गायब हो गई, वो भी सोने की। अब चूंकि घर में इतने सारे रिक्शा वाले आए हैं, तो इल्जाम भी उन्हीं पर लगा। और वो इल्जाम किसी और ने नहीं बल्कि डिम्पी भाभी ने लगाया। माँ,
लक्ष्मी जी की मूर्ति कहाँ गई? ये रिक्शे वालों ने चुराई है। इसी बीच आग भी लग गई। रिक्शा वालों ने अपनी जान की परवाह किए बिना देखिए कैसे इस आग को बुझा दिया। नित्यम ये नजारा देखकर बस देखते ही रह गया कि इन रिक्शा वालों ने अपनी जान की परवाह किए बिना घर के मंदिर को बचाया, घर में आग लगने से बचाया। उनके पास कुछ ऐसा सामान नहीं होता है जिससे वो लोग अपनी वर्दी उतार कर आग बुझाने की कोशिश करते हैं। इतने में मैं भाग के आता हूँ, मैं देखता हूँ कि घर में काफ़ी सारे लोग हैं जो आग नहीं बुझा पा रहे हैं। फाइनली मैं आग को बुझाने में हेल्प करता हूँ। तो अच्छा लगता है कि मेरे घर में रिक्शा वालों ने, जिससे मैं बहुत जिससे मेरी बिल्कुल नहीं बनती, जिससे मैं बिल्कुल प्यार नहीं करता, और उनके ग्रुप ने, उनके फ्रेंड्स ने, उनके भाई ने, उनके कलीग्स ने आग बुझाई। रिक्शा वालों का ये कारनामा नित्यम के दिल में घर कर गया और देखिए कि कैसे उसने सभी को महा आरती के लिए रुका लिया। सब लोग महाआरती करने के बाद ही अब सावी और नित्यम के बीच पति पत्नी वाला तो कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन दिवाली की पूजा के वक्त जो हुआ ना, इससे जरूर एक रिश्ता कायम होगा, ऐसी उम्मीद हम सब करते हैं। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। लीजिए, पर्दा फाश हो चुका है। वेल, पार्शियली तो हो चुका है ना। देखिए, सीरियल बड़े अच्छे लगते हैं हमें। वो लोग जो चाह रहे थे कि पीहू और प्रिया राम से दूर हो जाए, उनमें से एक का पर्दा हो चुका है फाश और एक निकल गया पतली गली से। ऑफ कोर्स हम बात कर रहे हैं वेदिका की, जो फंस गई, लेकिन नंदिनी बस पतली गली से निकल गई। ये मिस्टर कपूर को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करने की, और ये मेरी बेटी के साथ बदसलूकी करने के लिए। एक थप्पड़ जो प्रिया ने इस सब के सामने वेदिका के गाल पर जड़ दिया। प्रिया को आपने इससे पहले इतने गुस्से में कभी नहीं देखा होगा। हालांकि उसके साथ बहुत कुछ ऐसा हुआ, लेकिन कभी भी वो इतनी गुस्से में नहीं दिखी। आज बात पीहू की है। वेदिका और मिस्टर कपूर की मां ने मिलकर सारी हदें पार कर दी। पीहू को किडनैप कर लिया अपने मतलब के लिए। फिर क्या था, एक माँ के सब्र का बांध तो टूटना ही था। सो कुछ प्रिया का सब्र का बांध ऐसे टूटा कि गाल पर जवाब मिल गया वेदिका को। ये मिस्टर कपूर को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करने की, और ये मेरी बेटी के साथ बदसलूकी करने के लिए। आज सारी पोल पट्टी खुलने ही वाली थी, लेकिन वेदिका को पुलिस वालों ने पकड़ लिया। वेदिका नंदिनी की सच्चाई भी खोलने ही वाली थी, लेकिन उसकी बात किसी ने सुनी नहीं और कुछ इस तरीके से नंदिनी एक बार फिर से बच गई। किसको थप्पड़ पड़ा? वेदिका दीदी को। क्यों? मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने सब किया है। हाँ, बहुत ड्रामा है। एंड बेसिकली क्योंकि नंदिनी कपूर ही सब कुछ कर रही है, लेकिन वेदिका इज इन द फोरफ्रंट, तो ऐसे लग रहा है कि शी इज गोइंग टू बी रॉजर्ड। एंड हालांकि प्रिया ने पूरी कोशिश की मिस्टर राम कपूर को ये बताने की कि इन सब के पीछे तुम्हारी अपनी माँ का भी हाथ है, पर राम तो राम है, भला वो अपनी माँ को सवालों के घेरे में कभी नहीं खड़ा कर सकता। अब इस बात पर पर्दा पड़ेगा या नहीं ये तो नहीं पता, लेकिन हम इतना जरूर जानते हैं कि राम और प्रिया अब जब मिल गए हैं ना,
तो नंदिनी उन्हें चैन से रहने नहीं देगी। वेदिका तो जेल में चली गई है, बाहर नंदिनी अपना खेल अब भी जारी रखेगी। मुंबई से स्नेहिल यादव के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। चलिए अब बारी है डे आउट की। तसल्ली से वक्त बिताते हैं किसके साथ? दलजीत कौर के साथ। अब क्योंकि उनके साथ मुलाकात हो ही गई है, तो जहां बहुत ही मीठी मीठी सी बातें होंगी, थोड़ी सी चटपटी बातें भी होना चाहिए ना। तो बस हमने भी उनसे पूछ लिया कि सिंस दलजीत के एक्स पति यानी शालीन जो है वो बिग बॉस के घर में है, तो क्या वो बिग बॉस देखती हैं? आपको क्या लगता है? वेलकम सात बहू साजिश ओरिजिनल्स मेरे घर आए हैं आज। देखो ऐसा मेरा कोई फैंसी घर तो है नहीं, बहुत हम्बल सा बहुत स्वीट सा घर है, लेकिन छोटा सा टूर मैं आपको दे सकती हूँ। जो छोटी छोटी चीज़ें हैं मेरे घर में वो मैं आपको बताती हूँ। सो पेंटिंग्स जितनी भी आप मेरे घर में देखेंगे वो मैंने ही बनाई है। तो थोड़ा मेडिटेटिव वाला है। जो बाहर आप अगर आए होंगे तो आपने बुद्धा देखा होगा, वो सब जानते हैं। अगर आप ये देखेंगे इसमें एक मेडिटेशन करते हुए का है, और इसमें मेरा लॉजिक भी यही था कि बड़े जब बहुत आप किसी बहुत सारे थॉट्स में होते हो तब मेडिटेशन करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज वो आपको एकांत में लेके जाता है। दैट वॉज माई थॉट व्हेन आई मेड दैट। ये है 10 ऑफ कप्स जो मैंने अभी रिसेंटली बनाया था। तो जब भी हम टैरो कराते हैं तो इस कार्ड की सब वेट करते हैं, और अगर 10 ऑफ कप्स आता है तो इंसान बड़े खुशी खुशी उस जगह से जाता है। दिस इज़ व्हाट आई मेड वंस। तो मेरी एक फ्रेंड है लतिका, जिन्होंने मेरे साथ बनाया था। तो लतिका ने ये चेस के सारे वो बनाए थे जितना भी आप पेंटिंग देख रहे हैं, और ये लूडो के कलर्स मैंने बनाए थे। तो इसमें भी बड़े हमारे बहुत सारे इमोशंस जुड़े हुए हैं इसमें भी। मुझे ऐसा लगता है कि ना लाइफ यू फील लाइफ। तो मैंने कई स्टोरीज़ लिखी लॉकडाउन के दौरान जो मैं यहीं बैठ के लिखती थी। तो चाहे वो प्लांट्स हो मेरे, चाहे ऑब्वियसली मेरे ये प्यारे प्यारे से फिश हो, ये दिस आई डोंट नो, इट जस्ट गिव्स मी लॉट ऑफ पीस। दिस इज अगेन वन ऑफ माई लॉकडाउन मेमोरीज ऑफ वर्कआउट। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है ऑब्वियसली। ये सिर्फ एक्टर की बात नहीं है, मुझे लगता है एज अ मदर मैं ज़रूर ये बोलूँगी सबको कि बात सिर्फ वर्कआउट की नहीं है, बात सेक्सी लग के हॉट लगने की नहीं है, बात फिट रहने की है। बिकॉज व्हेन यू आर फिट यू अट्रैक्ट लेस प्रॉब्लम्स, हेल्थ प्रॉब्लम्स। तो बस ये है मेरा छोटा सा घर। देखो क्या होता है ना, घर छोटा हो बड़ा हो फैंसी हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आई थिंक व्हाट रियली मैटर्स इज़ क्या आपको घर के अंदर से खुशी के या हंसी की गूंज सुनाई दे रही है। मुझे मेरी
एक्चुअली मेरी नेबर मुझे कई बार बोलती है कि जब भी हम लोग कहीं जा रहे होते हैं ना, तुम लोगों के चीखने की आवाज़ें आ रही होती है, क्योंकि या तो हम लोग हाइड एंड सीक खेल रहे होते हैं या हम लोग नीचे ज़मीन पे बैठ के कुछ गप्पे मार रहे होते हैं। सबसे बेस्ट क्या लगता है? What is your favorite part of the house? All of those trophies. The trophies is your best part? Okay. Because you have earned all of those. I think. Of course. You're not born then, but yeah. What is your favorite thing about me? About you. Except getting annoyed. No, I think you are the best baby in the world, and I am the luckiest mommy ever. It's the truth. सिंगल पेरेंटहुड, चाहे वो मदर सिंगल हो या फादर सिंगल हो, इट्स नॉट ईजी फॉर श्योर, बट पेरेंटहुड आज की तारीख में ना एक्चुअली बहुत सारे चैलेंजेस के साथ आती है, चाहे वो काम के साथ अपने बच्चे को टाइम देना हो। ऑनेस्टली दैट इज़ वन ऑफ माई रीजंस कि मैं डेली सोप अब नहीं ले रही हूँ, बट डेली सोप एक्टर होने के साथ एक बच्चे को अकेले मैनेज करना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, और अभी बाय चॉइस मैं ऐसा प्रे कर रही हूँ कि मेरे जो मूव हैं करियर के वो सही हो, बिकॉज आई एम कॉन्शियसली ट्राइंग टू स्विच टू वेब शोज और एनीथिंग एल्स। अब हैलोवीन है और मम्मी आर्टिस्टिक है, तो कुछ तो फ़ायदा होना चाहिए जीवन को, तो आज मैं करने वाली हूँ पेंटिंग ऑन माई सब्जेक्ट। ऐसे ही आई थिंक ऐसे ही निकलता है। जेडन का लिटरली ऐसा है, वो अगर घर पे होता है तो वो यहाँ होता है मेरे बिल्कुल साथ, उसका वो है बस हम दोनों का वो थोड़ा अटैचमेंट का लेवल थोड़ा अलग है, और बस अभी हैलोवीन के लिए रेडी हुआ है, थोड़ी मैंने कलाकारी उसके चेहरे पे की है, तो बहुत एक्साइटेड है, अभी जा रहा है नीचे। So yeah, it's I think it's really, I feel very fortunate. I really want and hope कि एक मतलब मैं ऐसे वो नहीं बोलना चाहती कि biased है या कुछ है, लेकिन मैं एक बहुत genuine contender को जीतते हुए देखना चाहती हूँ, in terms of जैसे अब्दू है, जिसका ना हमारी इंडस्ट्री से लेना देना है, ना कलर्स या किसी भी चैनल से एसोसिएशन है, जितने वो रिलेशंस बना पा रहे हैं, जितने वो जेन्युइन दिखाई दे रहे हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि वो गेम समझते हैं, और ऑल्सो उनकी जर्नी अगर आप देखें, मतलब फॉर अब्दू टू कम टू इंडिया विदाउट नोइंग एनीथिंग अबाउट द लैंग्वेज, इतने बड़े बड़े स्टार्स के साथ वो ऑलरेडी मतलब मिल चुके हैं, या उन्होंने कितनी मेहनत की होगी कि वो आज बिग बॉस में सिर्फ गए नहीं हैं, बल्कि सबसे उनको कितना प्यार मिल रहा है। तो आई वुड लव टू सी अ कंटेंडर लाइक दैट विन। यार पर्सनल तो ऑनेस्टली फॉर ऑब्वियस रीजंस मैं ज़्यादा कमेंट नहीं करना चाहूँगी, मैं सिर्फ चाहती हूँ, दिल से चाहती हूँ कि शालीन अच्छा खेले। जब वो गए थे तो मैंने ही उनको कॉल भी किया था, एक बार नहीं बहुत बार हमारी बात हुई, जहाँ पे मैंने उनको बार बार यही बोला कि प्ले विद योर हार्ट, प्ले ही इज़ अ स्ट्रॉन्ग कंटेंडर, वो सब जानते हैं, ही इज़ अ स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी ऑल्सो, तो अगर वो सही चीज़ों को जोड़ तोड़ मिलाएं तो उनमें क्षमता है टू गो टिल द एंड और मे बी विन इट और मे बी डू अ रियली गुड जॉब। तो आई होप दैट ही plays it like a player but keeps a heart on the right side, and there's a big chance that he does very very well, and that is something I would hope for him, and I genuinely would want to wish him all the best for what he's doing, and what he's playing. Honestly मैंने अभी तो देखा नहीं है बहुत टाइम से, and मुझे लगता है मेरी I'm in a better place like that, but I would want to wish him well, whether it's his love story, I hope टीना के साथ अगर चीज़ें बढ़ रही हैं आगे, तो I'll be very happy if it works out.
जैसा मैंने कहा उस समय मैं बहुत गुस्से में थी। शायद गुस्सा आया भी इसलिए क्योंकि आप किसी चीज़ के बारे में बहुत सालों तक बात नहीं करते और आप कॉन्शियसली अपनी ज़िंदगी को किसी और रास्ते में लेके जाते हैं और आप बहुत साल बिताते हैं उसके बिना, और सडनली अपने आप को उस कॉन्वर्जेसन में देखना और इतने मतलब लूजली बात करते हुए देखना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। शायद बहुत सारी चीज़ें उभर के आ गई और मेरा गुस्सा बहुत निकल गया। आई एम नॉट श्योर इट्स अ राइट थिंग और नॉट अ राइट थिंग। पर हैविंग सेड दैट शालीन, ऐसा कभी नहीं हुआ कि जेडन को ना मिले हों या कभी उन्होंने मुझे मैसेज किया हो कि मुझे मिलना है और मैंने कभी भी ऐसा बोला हो कि नहीं आप नहीं मिल सकते। इतने सालों से वो मिलते आए हैं, चाहे वो मॉल में हो, चाहे घर में हो, चाहे बाहर हो, चाहे रेस्टोरेंट में हो। आई हैव मेड श्योर ऑफ दैट ही मीट्स हिम, बिकॉज मुझे लगता है वो जेडन की सैंटिटी के लिए बहुत ज़रूरी है। इट इज़ एज इम्पॉर्टेंट एज इट इज़ फॉर अ चाइल्ड, मोर देन एनीबडी एल्स। और हम मिलते आए हैं तो एक को पेरेंटिंग वाला रिलेशन है हमारा, जहाँ हम मिलते हैं कम से कम जेडन के लिए। तो उसको आप फ्रेंडशिप बेस्ट फ्रेंड तो नहीं बोल सकते ऑब्वियसली, बट उस टाइम मेरा गुस्सा सिर्फ कॉन्वर्जेसन का था कि हंसी मजाक करते हुए आप मेरे पास्ट को मजाक ना बनाएं, बाकी आप खेलें। आई विल बी द फर्स्ट वन टू से ऑल द बेस्ट। यार वो तो अब टीना और शालीन के अलावा मुझे लगता है घर पे भी कोई नहीं बता सकता, क्योंकि वो दिल की जो बातें होती हैं, आई थिंक यू नो वेदर दे आर डूइंग इट फॉर द गेम, वेदर दे आर डूइंग इट फॉर रियल, या वो एक्चुअली आप उस घर में हो और इतना एक्सट्रीम घर होता है वो वहाँ पे। मैंने तो 2 ही हफ्ते बिताए, लेकिन उसमें भी मुझे याद है जब झगड़े होते थे या कुछ होता था तो ना दिल ऐसे बैठ जाता है, जिनको आदत नहीं होती स्पेशली ना, तो वहाँ पे कनेक्शंस बन भी जाते हैं। आप देख सकते हैं सिद्धार्थ, सना, तेजू है, एंड सो मेनी पीपल हैव रियल कनेक्शंस जो आए हैं, दे बिकम मोर स्ट्रॉन्गर, क्योंकि आप क्रैश कोर्स में अपनी पूरी ज़िंदगी देख चुके। तो अगर शालीन और टीना भी वो इमोशन फील कर रहे हैं और हो सकता है कोई चीज़ उनको साथ में ला रही है, तो आई वुड वांट टू विश देम ऑल द बेस्ट। आई रियली होप एंड आई want that for Shaleen for the longest time. यार अर्चना मुझे बहुत रियल लगती है। मुझे लगता है अगेन अब कुछ और ट्विस्ट आ गया तो मुझे नहीं पता, बट जितना मैंने अर्चना को शुरू में देखा, आई फील शी इज़ डैम रियल एंड सो इज़ प्रियंका, इवन अंकित। आई थिंक द फैक्ट दैट मुझे प्रियंका और अंकित के कपल जो एक एज अ कपल में मुझे बहुत अच्छा लगता है कि एक दूसरे को ओवर पावर नहीं करते, एक दूसरे को ओवर शैडो नहीं करते, जो बहुत ईजी है उस घर में करना। तो आई होप दैट थैंक यू एक्चुअली फॉर कमिंग होम एंड शेयरिंग योर व्यूअर्स के साथ मेरा एक लाइफ शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे। भाई लाइफ में लोगों से असली रिश्तेदार नहीं संभलते, और ये मैडम अपने नकली रिश्तेदार लेकर आ गई थी। फंसना तो था ही। भाई बात कर रहे हैं सीरियल रज्जो की, जहां उर्वशी के जो नकली वाले मामा है ना, वो घर से सोने का कलश चुरा कर भाग रहे थे। फिर क्या था, हमारी रज्जो ने पकड़ लिया। सोने का कलश मामा बोले मामा आप लोगों ने इतनी घटिया हरकत की कैसे? हाँ एक बार तो सही रज्जो को आखिर कामयाबी तो मिली। कामयाबी ये, उर्वशी के नकली जो मामा बनकर रह रहे थे ना इतने दिनों तक, ठाकुर परिवार में उनका भंडा फोड़ हो गया है। करवा चौथ पर खानदानी सोने का कलश जो दिया गया था ना उर्वशी को, वही कलश चुरा कर भाग रहे थे ये मामा जी। इसकी खबर रज्जो को लग गई। फिर क्या, सबके सामने देखिए क्या हुआ। मैंने देखा है कलश को लाके तुमने पूजा करने या मालकिन के हाथ में क्यों नहीं दिया? तुम्हारे हाथों में से ये
कलश तुम्हारे मामा के संदूक में कैसे पहुंचा? जानू से बोलो। अब उर्वशी को तो एक पल के लिए समझ ही नहीं आया कि आखिर वो खुद का बचाव कैसे करे। अर्जुन ने भी सवाल पूछा और अर्जुन की माँ ने भी। उर्वशी, सोने का कलश पहले तुम जाती हो, हमारे मामा के घर में बोलो उर्वशी। तुझे से बता क्यों रही हो? तुमको तो अच्छे से पता है कि स्वर्ण कलश हमारे क्या अहमियत रखता है। रजो को कहीं से पता चलता है कि मामा लोगों ने कलश चोरी कर ली है और उसको ये भी पता चलता है कि उन लोगों को शेरों से डर लगता है, तो ये अपॉर्चुनिटी वो मिस नहीं करना चाहती थी। और जैसे उसने कालिंदी को एक सीन में बोला था कि इस घर का एक अट्ठन्नी भी वो बाहर नहीं जाने देगी किसी के हाथों, तो इतना बड़ा कलश कैसे जाने देती। तो शेरों की मदद से उसने मामा लोगों का सच सबके सामने लाया और अभी देखते हैं लोग मानते हैं कि नहीं। फिलहाल अभी ये मुद्दा गर्म है कि क्या होगा, उर्वशी की बातों को कोई सच मानेगा या गलत, ये कह पाना अभी तो मुश्किल है। लेकिन इतना हम जरूर कहेंगे कि गोल गोल अपनी बातों में उर्वशी जरूर फंसा लेगी अर्जुन की माँ को। लेकिन हम पर चिपकली गिर गई थी, हमने हॉल में कलश छोड़ दिया और हम वहाँ से भाग गए। लेकिन हमारे ऊपर मत लगाइए, हमें ऐसे सबकी नजरों से मत देखिए आप लोग। अब बहुत हो गया पता चल जाए उर्वशी के बारे में सबको, तो अभी लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं है। शायद लोग भरोसा ना करें क्योंकि माँ ने तो माफ़ कर ही दिया है उर्वशी को। तो लेकिन अब अर्जुन की नज़र हमेशा उर्वशी पर रहेगी। मुंबई से कैमरामैन प्रकाश पाटिल के साथ एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। बहुत कंफ्यूजन है जी लाइफ में, बहुत कंफ्यूजन है। और एक तो आधी लाइफ में कॉम्प्लिकेशन जो है ना, ये राजकुमार यादव ने कर रखी है। कौन राजकुमार यादव? कौन? वही जो इन दिनों मनमीत के पीछे लट्टू घूम रहे हैं। अब देखिए ना, ये लाइफ में चाहते क्या है कोई नहीं जानता। शादी कर रहे हैं, मेरा मतलब है सगाई कर रहे हैं अनीशा से। सगाई पे आई है एक्स गर्लफ्रेंड और लट्टू ये है मनमीत पे। तो भैया जो चाहते हो वो करो ना। कौर के रहते राजकुमार यादव की सगाई किसी और के साथ हो रही है। ये खबर हम आपको दे रहे हैं। अब राजकुमार यादव उर्फ राज ऐसा क्यों कर रहा है? आखिर अनीशा से उसे प्यार व्यार तो है नहीं, फिर सगाई का चक्कर कहाँ से आ गया? और वहीं दूसरी ओर मनमीत कौर, जो कि प्यारे से बेटे को जिसे उसने अपना मान लिया है, उसके साथ आई है ये सगाई अटेंड करने के लिए। और रुकिए यहाँ पर अभी ना तीसरी खबर भी है। ये तीसरी खबर ये कि घूंघट में इस औरत को जिसे आप देख रहे हैं ना, वो कोई और नहीं बल्कि राजकुमार की गर्लफ्रेंड है। एक लड़का और उसके साथ 3 लड़कियाँ। आखिर इस राजकुमार यादव में ऐसा क्या है? बहुत अच्छा लगा तुम्हारे। हाय अनमोल, कैसा मेरा बच्चा? बेबी, पापा की याद नहीं है तुझे? अब अनीशा के मन में तो ये डाउट है, मनमीत के हाथ में जो बच्चा है ना, उसे लगता है कि कहीं ये राजकुमार और मनमीत का तो नहीं है। मन में फ़िलहाल तो कुछ डाउट है, जैसा कि अभी जो राज के साथ जो बेबी का जो अटैच्ड है, तो वो अटैचमेंट मुझे कुछ ज़्यादा सही नहीं लगा। एंड मे बी ये लोग शिमला गए थे घूमने, जिसके बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं है। तो इस चीज़ को लेके मन में थोड़ा बहुत डाउट है, बट आई होप कि ऐसा कुछ भी ना हो और सब कुछ सही रहे।
अब भाई देखिए अनीशा, आप ना अपने दिमाग पर इतना जोर मत डालिए, क्योंकि यहाँ पर हम क्या सब जानते हैं कि राजकुमार किसको चाहता है। ये सगाई वगाई तो केवल ड्रामा है, असली कहानी तो यही है कि यहाँ पर दिल मिलने वाले हैं मनमीत और राज के। मुंबई से स्नेहिल यादव के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। ये रिश्ता क्या कहलाता है भैया? ये रिश्ता प्यार कहलाता है, तभी तो हर दूसरे मोड़ पर इनकी मुलाकात हो ही जाती है। अब आरोही की शादी का फंक्शन है और जाहिर सी बात है कि हमारे अक्षरा अभिमन्यु भी आए हैं, यानी कि मिल चुके हैं। और इस शादी के फंक्शन में जो अभिमन्यु है वो पूरी कोशिश करेंगे कि दोनों परिवार भी मिल जाए और इनके बीच के मतभेद जो है वो रफा दफा हो जाए। अक्षरा और अभिमन्यु क्या अब अपने बीच के सारे फासलों को मिटा देंगे? अब अभिमन्यु ने अक्षरा की ओर एक कदम आगे बढ़ाया है, तो अक्षरा भी अब अभिमन्यु का हाथ जरूर थामेगी। और आरोही की शादी जल्द ही होने वाली है। शादी से पहले के फंक्शन शुरू हो गए हैं, जिसमें फिलहाल अभी के लिए तो दोनों परिवार बहुत ही एक्साइटेड नजर आ रहे हैं। अब ये भी लगता है समझ गए हैं कि बच्चों की खुशी में ही बड़ों को खुशी मिलती है। और इन दिनों अभिमन्यु और अक्षरा के रिश्ते में जो खटास आई है उसमें कहीं न कहीं घर वाले भी जिम्मेदार हैं। इसीलिए अब ना जो भी फंक्शन होंगे वो एकदम अच्छी तरीके से होने चाहिए, बिना किसी ड्रामे के। मनीष और मिस्टर बिरला जब आमने सामने आए तब शायद अभिमन्यु ये कोशिश कर रहा है कि अब तो कुछ मत करो, अब ये शादी, इस सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में होने वाली है। इस सीरियल की शादी इस सबसे ज्यादा फेमस होती है, तो भाई हम तो बहुत एक्साइटेड हैं नील और आरोही की शादी देखने के लिए। और हाँ, इस शादी से टीआरपी भी तो बढ़ेगी। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। आज
छठ पूजा संपन्न हुई और देखिए छठ पूजा हमें एक बहुत ही अच्छी सीख देकर जाती है कि प्रकृति को पूजनीय बनाइए, तभी प्रकृति आपकी देखभाल कर सकेगी। तो आज के इस विचार को जीवन का नियम बना लेते हैं। वैसे आज का सुविचार क्या है, यानी थॉट ऑफ द डे, वो भी बता देते हैं। हाय, दिस इज साइली और आज हम SBS ओरिजिनल्स के साथ एक सेगमेंट करने जा रहे हैं जिसका नाम है थॉट ऑफ द डे। The strongest people make time to help others even if they are struggling with their own problems. मैं हमेशा ये एक ही चीज़ सोचती हूँ कि हम सबको ना लोगों की हेल्प करनी चाहिए। अगर हमसे होता है ना तो हम थोड़ी बहुत हेल्प तो कर ही सकते हैं जिनको हमारी ज़रूरत है। सो आई जस्ट वांट टू टेल यू ऑल कि यार जितना हो सके लोगों की हेल्प करो। मैं नहीं कहूँगी कि सिर्फ फाइनेंशियली हेल्प करो, फिज़िकली, मेंटली। आप किसी को अगर फाइनेंशियली हेल्प नहीं कर सकते तो किसी के साथ रह के उसका मेंटल स्ट्रेस दूर ज़रूर कर सकते हो। उसकी प्रॉब्लम सुन के उसे थोड़ा ठीक फील हो सकता है। सो ऑल आई वॉन्ट टू से इज़ हेल्प अदर्स, दैट्स इट। ABP न्यूज आपको रखे आगे। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।